तो आज महाशिवरात्रि के लिए महास्नान चल रहा है। सभी ज्योतिर्लिंग समेत शिवालयों में भक्तों की अपार भीड़ है। महादेव की महिमा की बात चल रही है, लेकिन इस बीच लोगों के मन में एक सवाल भी है कि महादेव के मंदिरों से मुस्लिम आक्रांताओं को आखिर क्या चिढ़, क्या नफरत, क्या घृणा थी? क्यों बार बार सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक मंदिरों को नष्ट किया गया? आज इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। काशी, सोमनाथ और बैजनाथ धाम समेत देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के बाहर दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं। महादेव पर जलाभिषेक के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन एक वो भी दौर था जब महादेव की भक्ति मुगलों और भारत में आए आक्रांताओं को रास नहीं आती थी। उस दौर में सनातन धर्म के हर प्रमुख मंदिरों को निशाना बनाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा महादेव के मंदिरों को तोड़ा गया। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, काशी का ज्ञानवापी या फिर तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर, लूट और हिंदुओं की आस्था पर चोट करने के इरादे से उसे टारगेट किया गया। मुस्लिम आक्रांताओं ने केवल मंदिरों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि मंदिरों में चढ़ाए गए सोना चांदी भी लूट लिए गए। 7वीं सदी की शुरुआत से ही विदेशी आक्रांताओं के टारगेट में मंदिर ही रहा। कई शताब्दियों तक लगातार हजारों हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया। उन मंदिरों को निशाना बनाया गया जो हमारी पहचान, सम्मान और अस्तित्व से जुड़ा रहा। मकसद साफ था कि निशाने पर हिंदुओं की आस्था थी, इस्लाम का विस्तार करना, लेकिन मुस्लिम शासकों को महादेव से बैर रहा। ऐसे में सवाल है कि महादेव से इतना क्यों डरते थे मुस्लिम आक्रांता? क्यों ज्यादातर महादेव के मंदिरों को ही टारगेट किया गया? इस पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। आप बने रहिए हमारे साथ। आखिर महादेव के मंदिरों को बार बार ये मुस्लिम आक्रांता क्यों टारगेट करते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यहां समझने की यह है कि महादेव किस चीज के प्रतीक है। महादेव शक्ति के प्रतीक है, महादेव ऊर्जा के प्रतीक है, महादेव त्रिशूल लेके चलते हैं, महादेव शोषण के विरुद्ध लोगों की सहायता करने के प्रतीक हैं, दोनों पार्वती की। तो इन स्थितियों को देखते हुए जब उनकी समझ में यह आ रहा था कि सनातन में और हिंदू धर्म में हिंदू किस किस से एक ऊर्जा लेते हैं, किस किस के आगे वो अपनी जिसे आप कहेंगे पूजा करके शक्ति लेते हैं, तो उसके अंदर जो शिवजी का रूप है वो एक सबसे बड़ा प्रतीक उभर करके आता है। आप देखेंगे मतलब जिस तरीके के मंदिर तोड़े गए, आप देखिए कि जैसे राम मंदिर तोड़ा गया, क्योंकि राम भी युद्ध किए, युद्ध की ओर आप देखिए, और इनको तोड़ करके ये दिखाना था कि जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसके भरोसे तुम रहते हो, तुम ये समझते हो कि ये तुमको शक्ति देगा, ये तुमको हमसे बचाएगा। ये तो बताइए, कहां से आपको सबूत मिल गए? किसने ये कहा? कोर्ट में भी साबित नहीं कर सके, फिर राम मंदिर तोड़ दिया। अरे कहां तोड़ा? किया करो मेरे आगे, तुम लोग जाहिल लोग आ जाते हो। नहीं जाहिल नहीं। अरे कहां तो हमें बताइए ना, प्रमाण दीजिए, हवाला दीजिए। और दूसरे धर्म के कौन सा हवाला है? आप प्रोफेसर हैं, आप इतिहास, हमें प्रमाण बताइए, कहां साबित किया? करके बोल रहा हूं, आपकी तरह नहीं हूं मैं। नहीं, कोर्ट करके बताइए। और मुस्लिम करता हूं। नहीं बताइए ना, हमें बताइए कोर्ट में कहां साबित किया? आप लोग कोर्ट में नहीं साबित कर पाए कि राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनी है। कहां तोड़ा? और मेरे आगे इतिहास पर नहीं, कितना वक्त था बाबर के पास, कितना समय था, कितना तोड़ने में लगा दिया, हमें सब बताइए ना। अरे अकबर बस बाबर ने तोड़ दिया, बाबरी नाम रखने थोड़ी होता है कि राम मंदिर को तोड़ दिया। कहां था आंदोलन? भाई 20,000 का किया कुंभ। कहां था आंदोलन? आप बताइए, आंदोलन का जन्म कब हुआ? बाबरी मस्जिद आंदोलन नहीं, राम मंदिर आंदोलन कब चला? औरंगजेब का फरमान पढ़ लीजिए, ज्ञानवापी को लेकर के। ज्ञानवापी है, मैं तो अभी मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ। राम मंदिर कहाँ तोड़ा गया? जो लोग स्कॉलर की बात करते हैं। अरे भाई, हम अभी वहां जा ही नहीं रहे, हम तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। पहले इसकी बात करो। आप तो सबकी बात कर रहे हैं, आप राम मंदिर क्या? आपने तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ तोड़ा? बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाई गई, ये तो कोर्ट में भी कहा गया। कैसे बनी? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे बना?
हम कह रहे हैं पहले इस पे बात कर लो। 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे बनाओ सब ठीक है, मैं जल्दी से अमितोष पारिक आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारिक, अब सवाल है कि सोमनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ यानी कि ज्ञान वापी तक हमने देखा है कि कैसे मंदिरों पर आक्रमण किए गए और कई जगह इतिहास में वो तारीखें दर्ज हैं, दस्तावेजों में दर्ज हैं। तो फिर इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है? अमितोष पारिक। आप देखते हैं आप जी धन्यवाद प्रत्युष जी। मैं सबसे पहले तो एक श्लोक के साथ शुरुआत करूंगा। 1 मिनट मैं बोल रहा हूं कपिल जी, सुनिए। मैं आ रहा हूं कपिल साहब, आ रहा हूं, दोबारा आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारिक बोले। अमितोष पारिक और नूर अहमद अजहरी साहब को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर पीछे। शस्त्राणी नैन जी नैन छिद्दंती शस्त्राणी नैन दहती पावक न चैनम कल्यदयांती न शोषति मारुत। ये इस्लामिक की छाती ठोकने वाले बाबरी, औरंगजेब, गजनी, कुतुबुद्दीन को अपना पूर्वज मानने वाले, उनके लिए हिंदी शब्दावली कर देता हूं क्योंकि इन्हें पर्शियन समझ में आती है। ये कहता है इसको आत्मा ना शास्त्र ना पानी गला सकता है ना आग जला सकती है, इसको ना आग जला सकती है और ना कोई शस्त्र काट सकता है, वो महादेव है। लेकिन अभी मेरे एक मित्र ने एक बात बोली कि प्रूफ दीजिए। मैं प्रूफ देता हूं आपको बाबरी मस्जिद का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 272 क्या जो कि लिखा है? सबसे आखिरी पेज है, उसमें लिखा है दैट द एसआई टीम फाउंड रिमेन्स ऑफ ए टेंपल इन देयर हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एक्सकेवेशन इन राम मंदिर बताइए ना।